गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर्वेश शर्मा लेक्चरर एनटीटी कॉलेज नगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आपको मैं मेथड्स बता रहा था, है ना, शिक्षण विधियां। ये स्पेशली आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर है ना, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसके अंतर्गत सभी विषयों के जो शिक्षण मेथड है वो उनकी स्टडी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पेडागोजी जो सब्जेक्ट है उसमें भी यह बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इसको आगे अपने दिमाग में इसको स्थिर करना है। आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी, चाहे आप यहाँ पर बीएड कर रहे हो, एचटीसी कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो टीचरशिप की। उसमें भी क्या होता है, स्पेशली मेथड्स की स्टडी होती है, कोचिंग होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छा सा समझें। तो अब इस विधि को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसका उपयोग साइंस में होता है और मैथमेटिक्स में, इनमें विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है इस विधि का। और विषयों में भी इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना है कि समस्या समाधान विधि होगी क्या। जैसे कि आपको नाम से पता पड़ रहा है कि समस्या समाधान है, मतलब समस्या का क्या होगा, इसमें समाधान होगा। ठीक है, ये होता है समस्या। देखो, उस परिस्थिति को कहते हैं जिसका पहले से कोई हल नहीं होता है, वही क्या कहलाती है, समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है, समस्या। तो सबसे पहले देखिए, हम इसकी अवधारणा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, समस्या समाधान विधि की। विधि की अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि की अवधारणा कि समस्या समाधान विधि होती क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है इसका। तो समस्या क्या बताया था, समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके अंतर्गत जिसका क्या होता है, पहले से कोई हल नहीं होता, जिसका कोई समाधान ही नहीं। इसका मतलब वो क्या है, एक समस्या है, उसी को हम क्या कहेंगे, समस्या कहेंगे। देखिए, समस्या का समाधान स्वाभाविक परिस्थितियों में खोजना ही क्या कहलाता है, समस्या समाधान विधि कहलाता है। ठीक है, तो कैसी परिस्थितियों में खोजना है, स्वाभाविक परिस्थितियों में। तो ये आपको सबसे पहले समझना है कि समस्या होगी क्या, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि समस्या का समाधान करना है। सबसे पहले क्या करेगा अध्यापक, जब क्लास में जाएगा बच्चों के सामने, तो क्या करेगा, बच्चों के सामने ऐसी कोई समस्या प्रस्तुत करेगा। मेन चीज होती है समस्या, कि समस्या किस प्रकार की होनी चाहिए, समस्या कैसी हो, है ना, जिसमें बालक क्या हो, उसको हल करने में आनंद महसूस करे, रुचि उनमें उत्पन्न हो। तो समस्या की बात होती है कि समस्या क्या होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें अध्यापक बच्चों के सामने एक समस्या प्रस्तुत करता है। उसके बाद क्या होगा, समस्या अध्यापक ने बच्चों के सामने दे दी है। अब क्या होगा, जब समस्या बच्चों के सामने आ चुकी है तो बालक क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए प्रयास करेंगे।
तो किस तरीके से प्रयास करेंगे, उनकी देखो जब अपने आप ही इस विधि में क्या हो, बालक एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए। बालक मानसिक रूप से सोचेंगे उस समस्या को हल करने के लिए, ठीक है। मानसिक शक्ति विकसित होगी बालकों की, उसको हल करने के लिए क्या होगा, बालक अनेक प्रकार के तथ्य कलेक्ट करेंगे, सामूहिक रूप से विचार विमर्श करेंगे, नई नई चीजें निकल के आएंगी कि किस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। तो ये चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। और क्या होगा, इसमें अध्यापक केवल मार्गदर्शक के रूप में होता है, अध्यापक समस्या को बता देता है, उसके बाद बालक स्वयं समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, समस्या समाधान विधि होती है। देखिए ये जो समस्या समाधान विधि है ये पूरी तरह व्यावहारिक होती है। कैसी विधि होती है ये समस्या समाधान विधि? व्यावहारिक विधि है, ठीक है ना। समस्या समाधान विधि कैसी है, व्यावहारिक विधि है और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। या स्वयं करके सीखेगा तो ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बालक क्या करेगा, स्वयं खोज करेगा, समस्या का समाधान खुद ही निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए कैसी विधि हो गई है, वैज्ञानिक विधि हो गई है। और मनोवैज्ञानिक विधि भी है, मनोवैज्ञानिक विधि, ये चीजें होंगी इसके अंतर्गत। देखिए जो समस्या समाधान विधि होती है इसमें व्यावहारिकता होगी, करके सीखने का सिद्धांत अप्लाई होता है, वैज्ञानिक विधि और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो जिसको बालक स्वयं महसूस कर सके। जब उस चीज को बालक स्वयं महसूस करेगा तो रुचि के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। देखिए समस्या समाधान विधि का जो शिक्षण होता है वो उच्च स्तरीय होता है, उच्च स्तरीय शिक्षण होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, उच्च स्तरीय क्यों बताया गया है, देखिए इसका जो शिक्षण है उच्च स्तरीय बताया गया है, उच्च स्तरीय। ठीक है, क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें देखो उच्च स्तरीय अधिगम होगा, क्या होगा, उच्च स्तरीय अधिगम और उच्च स्तरीय अधिगम होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा और मूल्यांकन होगा। समस्या समाधान विधि को क्या बताया गया है, उच्च स्तरीय शिक्षण बताया गया है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, उस देखो जब उच्च स्तरीय बताया गया इसका मतलब ये छोटी क्लासों के लिए तो उपयोगी रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि छोटे बालकों की मानसिक शक्ति इतनी विकसित नहीं हो सकती जिससे कि वो उच्च स्तरीय अधिगम कर सके, विश्लेषण कर सके, संश्लेषण कर सके और उसका मूल्यांकन कर सके। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन परिभाषा देखिए इसकी। सबसे पहले जैसे स्किनर ने इसके बारे में, एक स्किनर ने बोला एक गेट्स ने कहा है, तो सबसे पहले गेट्स ने क्या कहा इसके बारे में, गेट्स के अकॉर्डिंग इस समस्या समाधान विधि शिक्षण का एक रूप होता है जिसमें उचित स्तर की क्या की जाती है, खोज की जाती है। उचित स्तर की खोज इसमें होती है
उचित स्तर की खोज। ये किसमें होती है? गेट्स ने इसके बारे में बताया था कि इस विधि के द्वारा क्या होता है कि उचित स्तर की खोज की जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, स्किनर ने इसके बारे में क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू स्किनर कि समस्या समाधान विधि एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन एवं तर्क दोनों होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा है? स्किनर। क्या होते हैं इसमें? दो चीजें बताइए, सृजनात्मक चिंतन व तर्क, दो चीजें होंगी इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो ये किसने डेफिनेशन दी है? स्किनर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी चाहिए, है ना? तो आज मैंने केवल समस्या समाधान विधि की अवधारणा बताई है, कंसेप्ट बताया है और उसकी परिभाषाएं बताई, डेफिनेशन बताई। ठीक है, इसको हम आगे इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे। आपको इसके स्टेप्स भी बताए जाएंगे, विशेषताएं बताई जाएंगी, गुण दोष भी बताए जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस ऑनलाइन क्लास को रेगुलर देखते रहिए, अटेंड करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।